नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य और चंद्र क्या कर सकते हैं। ठीक है, कब आदमी संन्यास ले सकता है, कब आदमी संन्यास नहीं ले सकता। इस कैटेगरी में तो संन्यास नहीं ले सकता, धार्मिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो में सूर्य, शुक्र और राहु। ठीक है, अब सूर्य किस चीज को बताता है? सर, सूर्य फेम को बताता है। राहु किसको बताता है? राहु भ्रमित नहीं सर, यहां भ्रमित नहीं आएगा। वो फेम को भ्रमित करना नहीं, इल्यूशन ये भी नहीं आएगा। आइडेंटिटी को छुपाना राहु का एक कारक है। अपनी आइडेंटिटी पता ही ना लगे, यानी जैसे बीमारी का पता ना लगना, समझ रहे हो? तो ये राहु का काम है, आइडेंटिटी को छुपाना। ठीक है, छाया ग्रह है ना, आइडेंटिटी को छुपाना, छुपा दिए, छाया छुपाना, आइडेंटिटी छुपाना। अब सूर्य, राहु और शुक्र बहुत पैसा देंगे, जबरदस्त पैसा देंगे, लेकिन इनकी प्राइवेसी अगर ब्रीच हो गई, इनकी प्राइवेसी ब्रीच हो गई, इनकी फोटोग्राफ लीक हो गई, इनका वीडियो लीक हो गया, तो राहु ने क्या कर दिया? राहु तो आइडेंटिटी छुपाने के लिए आया था ना। ये कुछ भी कर सकता है, छुपा भी सकता है और विस्फोटक भी बन सकता है। तो इसने क्या करा? किसी का MMS वायरल करा देना। तो अब एक ध्यान से सोचो, MMS वायरल हो गया, उस लड़की का किसी के साथ अवैध संबंध था, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, शुक्र 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 समझते रहना, ये है ना, है। तो इसने क्या करा और राहु ने क्या करा और सूर्य ने क्या करा? अब मुझे बताओ, फेम तो दिलवाया, लेकिन वो फेम कैसा फेम था? वो फेम एक्सेप्टेबल नहीं था ना। अब मान के चलो कुछ लोग इसी फेम को, वायरल को बहुत अच्छा समझते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है, उनको समझना। अब अगर सूर्य और राहु अगर होता तो उस लेवल का बदनामी नहीं होती। ठीक है, ये मैं इसे मैं आवाज के साथ जोड़ सकता हूं, आवाज के साथ जोड़ सकता हूं, गायन के साथ जोड़ सकता हूं। गायन मतलब आपकी आवाज। सूर्य को हम अक्खड़ आवाज, ये अक्खड़ आवाज, बढ़ावा देना, वीडियो वायरल होना। अब इसमें ढिंचक पूजा का नाम ले लूं मैं, ढिंचक पूजा। आवाज सुनकर, आप गाना सुनकर आप खुद कहोगे कि भैया हमारा बच्चा जो है ना, इससे अच्छा गाना गा लेता है, लेकिन वो कितनी फेमस हो रही है, उसे कोई परवाह भी नहीं है वायरल वीडियो की। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो उसका सूर्य मजबूत है, ना तो उसका सूर्य मजबूत है, ना ही उसका शुक्र मजबूत है, और राहु ने उसको बस ऊर्जा दे रखी है। तो वो राहु की ऊर्जा सूर्य और शुक्र के साथ मिलकर, आवाज अच्छी नहीं भी है, अक्खड़ आवाज है, बेकार आवाज है, लेकिन क्या है, ना तो उसे समाज की चिंता, ना बेइज्जती की चिंता। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि MMS वायरल हो रहा है और वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही और सुसाइड करने की सोच रही है वो लड़की या वो लड़का। उसे कितनी पेन लगी कि मेरा ये वाला स्कूल वाला वीडियो लीक हो गया, अब मैं मुंह दिखाने लायक, हम घर छोड़ देते हैं। यहां पर आप वायरल वीडियो के साथ मत करो। एक लड़की बिन शादी के मां बन गई, मान के चलो कॉलेज में है,
स्कूल में हैं, कुछ ऐसा हुआ, अब माँ बाप क्या कर रहे हैं? माँ बाप को जब पता लगा तो वो क्या करेंगे? ये समाज क्या है? मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था, ये वाला समाज आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, रिश्तेदारों को रिप्रेजेंट करता है। ये समाज आपका जो है गांव को रिफ्लेक्ट करता है, शहर को रिफ्लेक्ट करता है, बड़े समाज, बड़े लोगों को, मतलब आसपास की दायरे को बढ़ाकर बताता है। तो ये क्या करेंगे, ऐसी घटना होंगी, अगर कोई चीज होती है तो ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वहां से चले जाएंगे। ये किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो मिला, मैंने आपको एक एमएमएस के थ्रू, एक वायरल वीडियो के थ्रू बताया, और उसमें मैंने बताया कि वो फीमेल या वो मेल किसी लड़की के साथ था, उसकी बीवी को पता लग गया तो क्या होगा? घर में बवाल पड़ेगा। ये शादी का कारक भी है ना, है या नहीं है? यहां पर हर आदमी 140 करोड़ इंडिया में रह रहे हैं। अब मैंने भावनाएं चेंज कर दी। यहां पर कोई वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो वायरल हुआ या पकड़ा गया वीडियो या फोटो पकड़ी गई, तो उससे क्या हुआ? घर में बवाल हुआ ना, बवाल हुआ या नहीं हुआ? लेकिन अगर ऐसे लोग, अब आप मुझे बताओ, सिचुएशंस चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो इसीलिए आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें, आप इसे यश कीर्ति के साथ मत जोड़ो कि ये यश कीर्ति ही दिलवाएगा। इसने फेम दिलवाया, लेकिन ये कुछ नहीं, इसका काम है आपको आगे तक लेके जाना, आपके परिवार से आगे। क्या आता है? आपका मोहल्ला आता है, मोहल्ले से आगे क्या आता है? दूसरा मोहल्ला। इसने क्या करा, इसने क्या करा, बात को 4 मोहल्लों तक पहुंचा दी, लेकिन आप उसे अपने दिल पर ले गए। तो वो क्या करा, घर छोड़ के चले जा रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, बेच रहे हो। लेकिन ढिंचक पूजा को घर बेच नहीं रही, खरीद रही है, खरीद रही है। क्यों खरीद रही है? ये पैसे का कारक भी है, ये आवाज का कारक भी है, ये इसमें अक्खड़पन भी है। तो आवाज अच्छी नहीं हुई उसकी, लेकिन फिर भी कमा रही है। देखा है कुछ लोग नाक से बोलते हैं तब भी कमाते हैं, देखा है ना, नाक से बोलने वाला भी कमाता है। अपना प्राइवेट जेट तक खरीद लेता है वो बंदा, और आवाज देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं है, नहीं है। क्यों? तो ये यहां से भी तो हम समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते? ये आता है इसे, अगर मान के चलो, अगर सूर्य कमजोर होगा तो क्या करेगा? धर्म से दूर कर देगा, धर्म से दूर कर देगा। अब लॉजिकली समझाऊं मैं आपको, एक मैंने वैसे सेपरेट बना चुका हूं समलैंगिकता पर, लेकिन यहां पर धर्म से दूर करके क्यों वर्ड याद आ गया? मंगल कमजोर है, सूर्य कमजोर है, साथ में बुध आ गया। बुध नपुंसक ग्रह है, बुध नपुंसक है, सूर्य, मंगल, मंगल ने ऊर्जा दी, मंगल ने ऊर्जा दी कि तूने क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी को ये सूर्य जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी से तुझे जितना हो सके उतना जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करनी है, क्योंकि तेरी चीज तेरी नहीं है। मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मंगल कहता है ऊर्जा, एक एग्जाम्पल बताते हैं। मंगल कमजोर है, अगर आप मंगल कमजोर है तो आप किसी को डरा कर पैसे निकालोगे? जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं, जितने भी चोर होते हैं, जितने भी डकैत होते हैं, वो क्या करते हैं? डराते हैं ना लोगों को, अंदर से डरपोक होते हैं, डराते हैं। तो मंगल है ना, इसने अनुशासन को भंग करा ना, समाज का परवाह नहीं करी ना। बुध नपुंसक ग्रह है ना, ये क्या कर रहे हैं? इन्हें पता ही नहीं है कि हमने कौन सा स्टेप उठाना है, इन्हें यही नहीं समझ आ रही। सूर्य, ये जो बुध है, ये कंफ्यूजन का कारक है। इसे यही नहीं पता लड़का लड़के के साथ बैठे इसे अच्छा लगेगा,
उनके साथ बात करना अच्छा लगेगा। ये शुरुआत है गे बनने की, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो कि सर सूर्य कहां अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। सूर्य केवल दो, एक बुध के साथ सूर्य मिल जाए जबरदस्त तरीके से कंफर्टेबल, एक सूर्य गुरु के साथ मिल जाए जबरदस्त तरीके से कंफर्टेबल। जिंदगी में तरक्की लिखी है इन लोगों की, ये याद रख लेना। बाकी के साथ, इसके साथ तो जिम्मेदारी वर्ड जुड़ेगा ही जुड़ेगा, शुक्र के साथ। शुक्र क्यों जिम्मेदारी के साथ जुड़ेगा? शुक्र को शादी के साथ जोड़ दिया गया, अपोजिट सेक्स के साथ जोड़ दिया गया है। समझ रहे हो? अपोजिट सेक्स के साथ जोड़ दिया गया है। अगर किसी का सूर्य, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ऐसे ये डायरेक्ट बनती नहीं है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट है तो क्या है? शुक्र क्या है? अगर किसी का सूर्य मजबूत है, क्या होगा? ये अपनी जिम्मेदारी क्या पत्नी के प्रति नहीं पूरी करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। चाहे लड़ाकी बीवी मिले, चाहे उसे डांट के रखे, जैसे मर्जी करे, लेकिन ऐसे केस में सूर्य अपनी चला ले, लास्ट में चलेगी इसी की। ये झुक जाएगा इसके नीचे। क्यों? सूर्य इतना मजबूत होने के बावजूद भी क्यों वो अपनी शादी को बचाने के लिए सोच रहा है? वो तोड़ क्यों नहीं रहा? सूर्य को अपनी जिम्मेदारी पता है, अपना लक्ष्य पता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सूर्य को अपना लक्ष्य बहुत अच्छे ढंग से पता है कि मुझे किस ढंग से काम करना है। तो शुक्र सूर्य से दूर जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। समझ में आ रही है? शुक्र प्यार है, सूर्य त्याग है। तो सूर्य अपने गुण देगा, देगा, जबरदस्त देगा, उसे देने पड़ेंगे। ओहो, क्या क्या समझाऊं मैं आप लोगों को। देखो, आप लोग कहते हो कि शादी में आपने इसको देख लिया, ये शादी तो हो गई, इसमें ये तो समझ आ गई कि हाँ तलाक नहीं होगा, अगर सूर्य मजबूत है तो तलाक नहीं हो सकता, ये तो समझ। लेकिन क्या मन का मिलाप हो रहा है? मन का मिलाप हो रहा है क्या? मन की ट्यूनिंग बैठ रही है? नहीं बैठ रही ना, नहीं बैठ रही ना। तो यानी मन क्या है? चंद्र, चंद्र है ना। मन को क्या पकड़ में आ सकता है? नहीं आ सकता ना। आ सकता है मन अगर यहां पर है तो मन तो चंचल है, मन तो चंचल है। क्या ये यहां पर लाइन है तो ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? ये अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करेगा, घर को संवारने की कोशिश करेगा, घर पे हर चीज को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा, अपने ससुराल का ध्यान रखेगा, एक आदमी भी रखेगा, अपनी माँ का भी ध्यान रखेगा। ये क्या है? इस चंद्र ने क्या कर दिया? इस चंद्र ने सूर्य के साथ मिलकर क्या कर दिया? इसने अपने घर में देखा, मेरे घर में वो चीज़ें नहीं मिली थी, आज मैं कैपेबल हूँ, आज मैं कैपेबल हूँ कि मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपने माँ को भी सुख दूं, अपनी बीवी को भी सुख दूं। ये देगा, ये डेफिनेटली देगा। ये पैसों से भरेगा, हर चीज को पैसों से तोलेगा। कहीं प्रॉब्लम आ गई, ऐसे वाली रेखा, ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ये पैसे खर्च करेगा, पैसे खर्च करेगा। लड़ाई होगी, पैसे खर्च करेगा। ये ले लो, ये मेरी, चलो कुछ नहीं होता, आज मूवी देखने चलते हैं, आज घूमने चलते हैं। इसने अपनी फैमिली पर पैसा खर्च करना है, अच्छी बात है। वहां ये बीवी बोल सकती है कि चलो ट्यूनिंग अब पहले से बेहतर हो चुकी है,
जहाँ पर ये अपने अपनी चला रहा था, आज ये अपनी माँ का भी ध्यान रख रहा है, मेरे घर का भी देख रहा है, पर्दे भी चेंज हो रहे हैं, गाड़ी भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, अपने घर पे ही खर्च कर रहा है। मेरे घर पे भी मेरी बहन की भी प्रॉब्लम आ रही है, भाई को भी प्रॉब्लम आ रही है, ये उनकी भी मदद करता है। तो अब क्या है क्या यहाँ पर? मन यहाँ पर क्या करा? मन ने क्या करा? एक चंद्र ने यहाँ पर क्या करा? रिफ्लेक्शन देना शुरू कर दिया ना, माँ की तरफ भी गया ना, बीवी। अब ये कोऑर्डिनेशन बना रहा है पैसों के बलबूते पर। पैसा लो, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, पैसा लो, पैसा लो, पैसा लो, पैसा लो। अच्छी, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है भाई, है या नहीं है? तो शादी को आप इस ढंग से भी समझ सकते हो। देखो ये चंद्र है ना, मैंने यहाँ से मुझे एक छोटी सी रिफ्लेक्शन आ गई, वो आई थी संन्यास पर, समझते रहना। मैंने इसलिए कहा कि जितने भी धर्म हैं, समझते रहना, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, मान के चलो जितने लोग क्या कहते हैं कि भैया मन को मारो। मन को मार सकते हो? नहीं मार सकते। हर रोज चेंज होता है, हर पल चेंज होता है। तो वो क्या करते हैं कि ये किस चीज़ पे चेंज हो सकता है? ये शरीर पर, कपड़ों पे चेंज हो सकता है। हम कपड़े ही उतार देते हैं। उन्होंने धर्म को, अध्यात्म को, मन को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं कि मन शांत रहे। उन्होंने कहा ये मन भागेगा कहाँ? नए नए कपड़ों पे भागेगा। आज हम भगवा कपड़े पहन रहे हैं तो ये गंदा हो गया, तो कहेगा अच्छा और नया लेके आ। तो हम क्या कर रहे हैं? कपड़ों की तरफ से ध्यान ही हटा देते हैं, ध्यान ही हटा दिया। मन को मारने का मैं इन लोगों ने क्या ट्रेंड बना लिया, ट्रेंड बनाया कि मन कहाँ है, अलग अलग चीज़ों को खाने की सोचेगा। आज मुझे ये खाना खाना है, ये स्पाइसी फूड होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसने कहा ऐसा कर, चूल्हा ही नहीं जलना। जितने भी साधु हैं वो क्या करते हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सन्यासी हैं, सन्यासी चूल्हा नहीं जलाता। तो उसने क्या कहा, मैं चूल्हा जलाऊंगा नहीं, मैं घर से मांगता हूं, जो बना हुआ होगा वो देंगे, बासी होगा बासी देंगे, किसी का नमक ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, घर वालों ने क्या, अरे यार इसे यार मैं नहीं खा रहा यार ले जा, तो उसने क्या करा, साधु को दे दिया दान। तो कभी ज़्यादा नमक, कभी कम नमक, कभी बहुत ज़्यादा मसाले वाला। तो क्या कर रहा है आप, तब भी मन के स्वादों के को नहीं चाह रहे, लेकिन हर घर के से जो मांगने जा रहे हो उसका स्वाद अलग है, तब भी ले रहे हो। मन से नहीं छूट सकते। आपने अपने आप को मान लिया कि आज चूल्हा नहीं लगाएंगे तो मन कंट्रोल में आएगा। मन तुझे देख ले, लोगों के खाने खाने पड़ेंगे, कभी नमक ज़्यादा खाना पड़ेगा, हाँ खाने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन रस आ गया, रसगुल्ला आ गया, तो रसगुल्ले का स्वाद तो मन लेगा ना। तुमने छोड़ रखा है कुछ नहीं होता, वो तो लेगा, मिर्च का स्वाद तो लेगा। और आप मांगने जा रहे हो तो वो कभी कभी मिर्चें मिलेंगी आपको खाने में। तो आप मन को कंट्रोल कर रहे हो। ये कंट्रोलिंग करने का, हठ योग करने का तरीका ही गलत है उनका। परमात्मा को पाने का तरीका ही गलत है। इस तरीके से मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप क्या आपने कहा कि हम पति पत्नी अगर इकट्ठे रहेंगे तो हम सेक्स करेंगे, तो हमने पत्नी को ही त्याग कर दिया, हमने शादी ही नहीं करनी तो सेक्स नहीं करेंगे। हमें उत्तेजना होती है तो हम क्या करते हैं, उस लिंग की नस को तोड़वा देते हैं, नागा साधु। अब उत्तेजना ही नहीं होगी। अरे सामने लड़की जा रही है, उत्तेजना तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम अंदर से फीलिंग तो आ रही है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस वाली इंद्री के कारण। अरे आप परमात्मा को समझोगे कि परमात्मा क्या चीज़ है, उसने पीछे मन लगा रखा है, इसे शांत नहीं किया जा सकता। आपको माहौल नहीं मिला, आप जंगल में चले गए, लड़की है नहीं सामने, तो फीलिंग कैसे आएगी? आप घर में रहकर भी तो नहीं कर सकते ना। मन को कंट्रोल रखो ना, करो ना। वो भी तो एक गृहस्थ आश्रम है। घर में रहकर भी आपने कंट्रोल करना सीख लिया, घर पे रह के खाने पे कंट्रोल करना सीख लिया, घर पे रहकर आपने लिमिटेड कपड़े पहनने शुरू कर दिए। ये भी तो एक संन्यास है, ये भी तो एक संन्यास है।
तो सन्यास की तो डेफिनेशन अलग है। मैं बस वही कहना चाह रहा हूँ, मेरे को मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं तो मैं उन पे जब आता हूँ कहीं, अब ये बात थोड़ी सी याद आ गई थी, एक्चुअल में इसके कारण याद आई थी कि ये व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता, सन्यासी के लिए ये और ये है, पर लेकिन ये सन्यासी कब बनेंगे? जब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे। शनि जिम्मेदारी पूरी करवाएगा, यही पिछले वीडियो में बताया था ना, पूरी जिम्मेदारी पूरी कराएगा। रिटायरमेंट के बाद ही सन्यास लेंगे। ये सन्यास सूर्य जिम्मेदारी है, शनि कर्म है। तू पहले अपनी जिम्मेदारी कर्म के हिसाब से कर, पीछे लोगों को छोड़ के जा, बच्चों के लिए छोड़ के जा, तरक्की कर, फिर जो है उस पैसे का रस ले। शुक्र है ये रस लेना चाहता, जिम्मेदारी नहीं है इसके पास, इसके पास जिम्मेदारी, बिना जिम्मेदारी के रस लेना चाहता है। एक लड़की है, देखो एग्जांपल से समझाता हूं आपको, पामिस्ट्री आनी चाहिए, आपको हस्तरेखा आनी चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ जिम्मेदारी से ही मेरे पास, मुझे कुछ भी क्वेश्चन दे दो मैं उस पर पामिस्ट्री बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है उसके कारक क्या है। अब मैंने यहाँ पर कहा कि शुक्र अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, बिना जिम्मेदारी के रस लेना चाहता है, बिना जिम्मेदारी के। अगर ये सूर्य को शादी के साथ जोड़ा है तो क्यों जोड़ा है? ये जिम्मेदारी में तू पढ़, तुझे जिम्मेदारी, तुझे रस लेना है, तुझे अगर सेक्स करना है तो तुझे एक शादी करनी पड़ेगी, तुझे जिम्मेदारी में से होकर गुजरना पड़ेगा। तुझे ऐसे नहीं देने दूंगा, ऐसे नहीं देने दूंगा। ये क्या कह रहा है? शुक्र कह रहा है मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, वैसे ही रस लूंगा। एक लड़की मेरे साथ फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको धोखा देकर उससे क्या है, उसके शरीर का यूज कर सकता हूं, मुझे रस चाहिए। ये है काम वासना, ये जिम्मेदारी से भागेगा। इसलिए इस पे अंकुश लगाना, शादी का अंकुश लगाना जरूरी है, शादी का अंकुश लगाना जरूरी है। अब इस पे मैं फिर एक, मेरे को ये बात याद आ गई, हम लोग हिंदू एक शादी को मानते हैं, हम लोग एक शादी को मानते हैं, उसमें ही जिम्मेदारी अपनी पूरी करना चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्री में देख लो, वो क्या कहते हैं, शादी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो, मैं अपनी जिम्मेदारी, आप मेरी प्राइवेसी पर, आपने मेरी प्राइवेसी वहां पर, ये राहु के साथ जुड़ा हुआ है। उसे प्राइवेसी जो वर्ड है, राहु के पास अपनी एक डेफिनेशन है, अपनी एक डेफिनेशन है। समझ में आ रही है? वो राहु अपनी आइडेंटिटी कहता है, छुपाना चाह रहा है कि मैं क्या कर रही हूं। मेरे मोबाइल को टच करने की जरूरत नहीं है, उसमें लॉक लगा हुआ है। वहां के पति, वहां की वाइफ एक के मोबाइल को दूसरे को चेक नहीं कर सकती, हमारे यहां पर कर सकते हैं। वहां शादी टिकी हुई है सेक्स पर, प्राइवेसी पर टिकी हुई है। मेरी प्राइवेसी पूरी होनी चाहिए, आपको मेरी प्राइवेसी में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। इसलिए हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करेंगे। वो अपनी जिम्मेदारी में क्यों नहीं पड़ना चाह रहे? लिव इन रिलेशनशिप आई क्यों? क्योंकि शुक्र है, शुक्र बिना जिम्मेदारी के रस लेना चाह रहा है। यह जिम्मेदारी का बर्डन है। जितना वेस्ट डायरेक्शन में आप जाओगे, शुक्र धर्म से दूर हो जाएगा, याद रख लेना। वेस्टर्न कंट्री में धर्म है, नाम मात्र का धर्म है, धर्म को मानते हुए भी धर्म को नहीं मानेंगे। जितना एशियन कंट्री, मिडिल ईस्ट, आप इसमें जाओगे ना, यहां धर्म जो है कट्टरता में है, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रभाव है। इस चीज को समझो, सूर्य हमें अपनी जिम्मेदारी से भागने नहीं देगा, यह पूरी करवाएगा। अब मुद्दा यह आता है कि हम हिंदू हैं, हमने तो मान लिया। मुस्लिम, उनके धर्म में ही लिखा हुआ है, वो क्या कहते हैं, हमारे धर्म में लिखा है 1 शादी, उनके धर्म में लिखा हुआ है 3 शादी। अब आप वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा,
पर दूसरी भी रखूंगा, दूसरी भी रखूंगा, मैं जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। कारण कुछ भी हो सकता है, बच्चा नहीं हो रहा या कोई और हो गया, या यहां पर फीलिंग क्या आ गई कि ये तो बेवा थी किसी की, ठीक है, मेरे को दया आ गई तो मैंने दूसरी शादी कर ली। ये मैंने मेरे धर्म में लिखा था तो मैंने इसको शेल्टर दे दिया। समझ रहे हो? तो इसने क्या करा, जिम्मेदारी क्या कह रहा है कि मैं रस लेना चाहता हूं। वहां सूर्य इतना स्ट्रांग नहीं है। उस वाले फॉर्मेशन में सूर्य ने क्या कहा कि मैं तेरी जिम्मेदारी तो उठा रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, मुझे दूसरी भी चाहिए। तो यानी वहां पर कुछ ना कुछ एक्ट इसका भी आएगा, यानी यहां पर एक्ट इसका भी आएगा। ये क्या है, परिवार है। मैं क्या करता हूं, परिवार में दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, धर्म को दिखाने के लिए, मैं धर्म का पक्का हूं। मैं धार्मिक होना अलग है, धर्म का पक्का होना अलग है। मेरे धर्म ने यह कहा था, मैं इस धर्म को पालन करते हुए मैं यहां पर यह चीज ले रहा हूं। यहां पर ये जो बृहस्पति है, ये गुरु है, इसने सूर्य के साथ मिलकर शुक्र को कमजोर करके क्या करा कि दूसरी शादी के लिए आगे आ गया। लेकिन पहली शादी को भी निभाएगा, दूसरी को भी निभाएगा, तीसरी को भी निभाएगा, उसकी जिम्मेदारी पूरी करेगा। लेकिन यहां पर गुरु जो शुक्र कमजोर है ना, और धर्म यहां पर पहले आ गया। ये जिम्मेदारी है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है पर लेकिन फिर भी है, ये लाइन है, ये दे रही है। तो यहां पर क्या हुआ, एक शादी, दो शादी, तीन शादी। क्या कर रहा है गुरु, क्या कर रहा है यहां पर, यहां धर्म को पकड़ के ऊपर रख रहा है। मेरे धर्म ने यह कहा था, मेरी कुरान में लिखा है, आप समझ रहे हो, उसने धर्म को ऊपर रखा। धर्म को ऊपर रखते हुए शादी को धर्म के साथ जोड़ दिया और फिर कहा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं धर्म के अनुसार कर रहा हूं। तो ये रेखा ने क्या करा, इसने इसके साथ मिलकर ये कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये और ये के साथ ये मिला होता और ये नहीं होता तो ये धार्मिक हो ही नहीं सकता था। ये धार्मिक नहीं है, इसे शादी करनी है, लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, शादी करेगा, भगवान को नहीं मानेगा। भगवान है ही नहीं, दोजक है ही नहीं, नरक है ही नहीं, स्वर्ग है ही नहीं, अगला जन्म है ही नहीं। जो कुछ है वो यही है, जो नरक है वो यही है। जावेद अख्तर हो गया, ये होगा, ये कौन है? ये लोग नहीं मानते हैं धर्म को। लिखने को तो बड़े बड़े शायरी लिख लेते हैं मुस्लिम, लेकिन नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि यहां पर धर्म को की लाइन ही नहीं है, उसे कोई परवाह नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। ये आपको पामिस्ट्री आनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। मैं तो थक जाता हूं कहते कहते कि ये पाम रीडर कौन से हैं जो कि समझ ही नहीं पा रहे कि एक धर्म के साथ बढ़कर कर रहा है, उसे सामने रख कर शादी कर रहा है। तो वो कौन सी रेखाएं हैं, वो कौन से ग्रह एक्टिवेट हैं उनके, वो किस कारण से कर रहा है, वो नहीं समझ आ रही। और एक अपने धर्म के साथ, उसका धर्म कहता है, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी वर्ड ही आ गया। ये केवल जिम्मेदारी उठाने के लिए हो गया। तो सूर्य की जिम्मेदारी सीधी शादी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो प्राइवेसी रखे ना रखे, लेकिन कितना स्ट्रांग रहता है ये इस पर निर्भर करता है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डीप जाना तो बहुत जाऊंगी, वो आदमी जिनकी शादियां टूटती हैं तो वो किस कारण से है, तो देखो वो रेखाएं वहां पर आ गई ना, वो तोड़ने के लिए आ गई ना, वो तोड़ने के लिए आ गई। अब ये तो यहां धर्म को कह रहा हूं, यहां धर्म को ले रहा हूं, यहां धर्म को ले रहा हूं। इसका कारक एक धर्म भी है, इसका कारक एक परिवार भी है। ये कमजोर हो गया तो यहां पर अब धर्म काम नहीं कर रहा,
यहाँ परिवार काम कर रहा है। परिवार के कारण शादी को तोड़ने के लिए मजबूर हो गया। अब ये अगर रेखा बन गई, पर यहां से राहु रेखा का मंगल के कारण कोई लड़ाई झगड़े हुए, उनके कारण इस रेखा ये शादी टूटने के तो बहुत से फैक्टर है। कोई पामिस्ट्री की कोई सीमा है ही नहीं, मुझे ही चुप होना पड़ेगा। अदरवाइज तो पामिस्ट्री में तो मैं 24 घंटे 365 दिन बिना रुके वीडियो बना सकता हूँ डेफिनेटली। बस मन में विचार आते रहते हैं, एक टॉपिक हटता है दूसरा आ जाता है, दूसरे से तीसरा आ जाता है, बस यही है। 30 मिनट हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।